पौड़ी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी में रोड शो में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। पौड़ी में मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत भी हुआ। मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। कार्यक्रम है मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम, इसमें शामिल होना है उनको, लेकिन उससे पहले रोड शो में शामिल होकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता और वहां मौजूद लोगों का भी अभिवादन स्वीकार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव, उससे पहले पूरी तैयारी में बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए तस्वीरें, कैसे खुद ही फूलों की वर्षा कर रहे हैं अपने समर्थकों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और दूसरी ओर पौड़ी से सीधी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो समर्थक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के या जो वहां पर स्थानीय लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पौड़ी से सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही एक कार्यक्रम है इसके बाद, मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम, नाम से ही जाहिर होता है मातृशक्ति, और इसको लेकर पहले से ही तैयारी प्रशासन ने कर ली थी। इस रोड शो को लेकर भी पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। मुख्यमंत्री धामी इस समय जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। रोड शो के जरिए भी जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। ये सब कुछ हमें उत्तराखंड में देखने को मिल भी रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह का जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में है, तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ढोल नगाड़े हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र हैं और मुख्यमंत्री धामी भी हैं। सुनिए। नासिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। तस्वीरों को आप देखते रहिए, लेकिन नासिर से हम जानकारी लेते हैं। नासिर, पौड़ी से सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पौड़ी में आज मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम भी है। एक तो उस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए, और दूसरा रोड शो लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर। हम ये कह सकते हैं कि अगर तैयारी धरातल पर दिख रही है तो मुख्यमंत्री धामी की भरपूर दिख रही है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में जिताना ही जिताना है, वो भी 5-0 से। बिल्कुल ये बात से पहले बहुत सारे रोड शो कर रहे हैं और रोड शो का मकसद एक ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 5वें लोकसभा सीट पर जीत हासिल करे, इसको लेकर के ये तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। हालांकि पार्टी स्तर पर भी अलग तरह की तैयारियां की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कई जगहों पर जाकर रोड शो कर रहे हैं और जो राज्य सरकार की तमाम जो नीतियां हैं उनको जनता के सामने रख रहे हैं कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किया, उन सरकार ने क्या कुछ रहा, इन तमाम चीजों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं और रोड शो के माध्यम से। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बीच अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। जितना भी समय है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां है वो जनता के सामने रख करके कहीं ना कहीं जब चुनाव आएंगे तो जाहिर तौर पर उन्हीं के आधार पर जनता से वोट मांगा जाएगा। 5वें लोकसभा सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में है। आगे आने वाले चुनाव है वो भी 5वें लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाए, इसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश चाहिए। और यही वजह है कि कई जगहों पर मुख्यमंत्री रोड शो कर चुके हैं और रोड शो में आप देख सकते हैं कि किस कदर की भी नजर आती है। इससे साफ नजारा लग रहा है कहीं ना कहीं जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कामकाज है उससे काफी खुश नजर आ रही है। और यही वजह है कि जब भी और जहां भी उनका रोड शो होता है वहां पर काफी भीड़ नजर आती है। कमल, अभी हम देख भी पा रहे हैं जो जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। और इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गदगद हैं। एक तो पौड़ी में है, दूसरा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और जोश भी देखकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि नासिर भी बता रहे थे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जिस तरह से ग्राउंड पर जाकर मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर की बीजेपी की तैयारी है ग्राउंड पर। नासिर, पौड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। ये पौड़ी जो जगह है, जो क्षेत्र है, ये कितने मायने रखता है राजनीतिक तौर पर भी?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिक तौर पर जो पौड़ी सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लंबे समय से जो बीजेपी का एक तरीके से कहें तो पूर्ण रहा है। दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री बीजेपी के बाहर से आते हैं। इससे पहले भुवन चंद्र खंडूरी वो खुद वहां से सीएम रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी पौड़ी से जुड़े हुए थे, और साथ साथ निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें वो भी पौड़ी से जुड़े रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सीट पौड़ी के बीजेपी के लिए पौड़ी हो जाती है। हालांकि पिछले 2 बार से लगातार लोकसभा के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में पौड़ी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो पौड़ी से ही आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पौड़ी बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यही वजह है कि उस पर काम करने की जरूरत सरकार को है। हालांकि मजबूती बहुत बीजेपी की वहां पर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब पिछली 5 साल में सरकार ने काम किया, उसके बाद पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त कांग्रेस सरकार को हो गया, वो भी लगातार कामकाज कर रही है। बीजेपी के कई विधायक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की अच्छी सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर मेहनत करने की जरूरत पौड़ी में है, क्योंकि बहुत सारे कद्दावर नेता विपक्ष के तौर पर भी वहां पर तैयारियां कर रहे हैं और जरूरी है। और इसीलिए सरकार वहां पर जाकर के भरपूर कोशिश करेगी कि इस सीट को हाथ से ना जाने दिया जाए। जी नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास हम लौटेंगे।